दोस्तों, कहानी में अब आने वाला है 1 साल का बड़ा लीप, जिसके बाद गुरु और रूहानी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। लेकिन खुशियों के इस सफर में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनकी दुनिया उजाड़ सकता है। 1 साल बाद चौधरी परिवार में खुशियों का माहौल होता है। रूहानी मां बनने वाली होती है और पूरा परिवार इस खास पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब रूहानी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। अपने बच्चे को देखकर गुरु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि इतने संघर्षों के बाद आखिरकार उसकी और रूहानी की जिंदगी में यह अनमोल खुशी आई है। रूहानी और गुरु अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी के सपने देखने लगते हैं। दोनों को लगता है कि अब उनकी हर मुश्किल खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी खुशियों पर एक बार फिर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। उधर तेजस्वी, जो अब तक अपने अपमान और हार को भूल नहीं पाई है, बदले की आग में जल रही होती है। उसे लगता है कि गुरु ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर उससे चौधरी कोठी वापस हासिल कर ली और फिर रूहानी के साथ अपनी नई दुनिया बसा ली। यही बात तेजस्वी को अंदर ही अंदर तोड़ देती है और वह फैसला कर लेती है कि अगर उसे गुरु नहीं मिला तो वह गुरु और रूहानी को भी कभी खुश नहीं रहने देगी। इसी इरादे के साथ तेजस्वी अस्पताल पहुंच जाती है। उस समय रूहानी डिलीवरी के बाद गहरी नींद में होती है और गुरु भी कई घंटों की थकान के कारण उसकी कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाता है। मौका मिलते ही तेजस्वी चुपके से कमरे के अंदर दाखिल होती है। वह धीरे धीरे बच्चे के पालने के पास जाती है, उसे अपनी गोद में उठाती है और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकलने लगती है। तभी अचानक रूहानी की आंखें खुल जाती हैं। दवा के असर की वजह से उसकी नजर धुंधली होती है, लेकिन वह किसी को अपने बच्चे को लेकर जाते हुए देख लेती है। पूरी ताकत जुटाकर वह आवाज लगाती है, तेजस्वी रुको, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। लेकिन कमजोर होने की वजह से उसकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती। अगले ही पल उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह फिर से बेहोश हो जाती। हक का फायदा उठाकर अस्पताल से बच्चे को लेकर फरार हो जाती है। कुछ देर बाद गुरु की भी आंख खुलती है। वह सबसे पहले रूहानी की तरफ देखता है, लेकिन उसकी घबराई हुई हालत देखकर तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। रूहानी कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर उसकी जुबान साथ नहीं देती। वह घबराकर पूरे कमरे में अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरे अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। डॉक्टर, नर्स और सिक्योरिटी गार्ड हर जगह तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चलता। दूसरी तरफ तेजस्वी बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचती है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है। उसे लगता है कि उसने गुरु और रूहानी की सबसे बड़ी खुशी उनसे छीन ली है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके इस कदम से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान शुरू होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गुरु और रूहानी अपने मासूम बच्चे को तेजस्वी के चंगुल से छुड़ा पाएंगे? क्या तेजस्वी अपने इस खतरनाक इरादे में कामयाब होगी, या फिर उसका सच एक बार फिर सबके सामने आ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।